हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह जैसे जल्दी उठ जाती हूँ और सारा काम मेरा हो गया है। तो पूजा पाठ भी हो गई है, घर का सारा काम तो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया फ्रेंड्स, क्योंकि आज का ब्लॉग कुछ अलग है तो फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। घर का अगर सारा काम हम दिखाएं ना तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे आप लोगों से कोई ज़रूरी बात भी करनी है, तो गणपति विसर्जन के बारे में। तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा कि मैंने जो कहा आपको सही लगे या आप लोग की क्या राय है। तो फ्रेंड्स, ये सब देख के ना मुझे बहुत ही अजीब सा होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए मैंने ये ब्लॉग में आपके साथ अपनी मन की बात शेयर की है। तो आप लोग एंड तक ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। अभी यहाँ पे मेरा काम नाश्ता पानी हो रहा है, जल्दी से मैं नाश्ता पानी करा लूँगी इन लोगों को। उसके बाद फिर मुझे साफ़ सफाई करनी है, जैसे कि कल से अब पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं तो श्राद्ध भी आने वाले हैं इस वजह से। और आज गणेश चतुर्थी भी है, जैसे गणपति बापा का दिन है, तो सभी लोग ना विसर्जन करते हैं। तो उस बारे में मुझे थोड़ा आपसे बात करनी थी। तो यहाँ पे अभी नाश्ता लग चुका है तो इनको नाश्ता दे रही हूँ। हम लोग नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद फिर अपने में दूसरे काम में लगूंगी। और यहाँ पे मेरा ये काम आया था तो मैंने इसको भी पेंट कर दिया है, अभी इसको भी बनाना है मुझे। करवा चौथ का सेट है ये, तो अभी इसमें पढ़ दूँगी। हमारी जो भारतीय संस्कृति है कुमाऊनी, तो उसको मैं अभी आगे प्रचलित करना चाह रही हूँ, मतलब आगे इसको ना बढ़ाना चाह रही हूँ। तो अपनी संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए इस वजह से। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे नाश्ता पानी हो गया है तो किचन में सारा मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। और ये यहाँ पे ये एरिया तो मैं साफ़ करती हूँ हमेशा ही, क्योंकि ना छींटे पड़ जाते हैं बर्तन धोने के बाद, तो फिर वो छींटे सूखने के बाद गंदे दिखते हैं बहुत ही। मैंने बहुत जगह देखा है ना, मुझे अजीब सा होता है, तो इस तरह से साफ़ करते रहती हूँ। और आज तो मैं फिर श्राद्ध है कल से, तो उसकी साफ़ सफाई शुरू कर रही हूँ। किचन पूरा साफ़ करूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी। और पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊँगी क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है। तो कल से पितृपक्ष शुरू है, श्राद्ध आएंगे। और पितृ हमारे जो पितृ देवता हैं वो पृथ्वी में आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए पूरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए और किचन भी अच्छे से शुद्ध होना चाहिए, है ना। इतने दिन हम लोग जैसे नॉनवेज वगैरह बनाते हैं तो उससे पूरा किचन अशुद्ध रहता है फ्रेंड्स। तो कभी भी नवरात्रि आती है या फिर श्राद्ध पक्ष सुबह जो भी तिथि आती है ना पूजा पाठ का, मैं पूरा किचन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे लहसुन प्याज भी हम लोग खाते हैं तो पूरा किचन अशुद्धि हो जाता है, और पितरों के लिए तो शुद्ध भोजन बनाना होता है। इस वजह से मैं पूरा किचन साफ़ कर रही हूँ। और अभी तो लहसुन प्याज भी अब हम लोग नहीं खाएंगे पूरे श्राद्धों में और नवरात्रि में भी। इससे पूरा घर साफ़ कर लूँगी। लहसुन प्याज तो हम लाएंगे भी नहीं, अब किचन में हमारे है ही नहीं, मैंने हटा दिया है। और जो भी था सब हमने ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे पूरा किचन अभी मैंने यहाँ पे ये सब साफ़ कर लिया है पूरे अच्छे से। और अभी पूरे घर की सफाई भी करनी है मुझे। तो यहाँ पे अब मैं फ्रिज साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स। फ्रिज में ना हम लोग जैसे कभी नॉनवेज वगैरह भी रख लेते। तो फ्रिज में भी नॉन वेज वगैरह रखते हैं तो उसको भी अंदर से पूरा साफ़ कर लिया है, बाहर से भी साफ़ कर लिया है। और सारा यहाँ पे मैं इन सबको कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, अंदर बाहर सब। और जैसे कि अभी पितृ पक्ष में जैसे पितर आते हैं ना तो उन्हें शुद्ध भोग ही लगाया जाता है, तो इसके लिए पूरा घर को साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है और गंगा जल भी छिड़क लेना चाहिए। और कल से जैसे श्राद्ध है तो मैं आज पूरे घर के जाले वगैरह भी निकाल लूँगी, फिर साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि फिर पितृपक्ष में ना साफ़ सफाई मतलब जाले वगैरह भी नहीं निकालने चाहिए बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से मैं यहाँ पे पूरा साफ़ कर लूँगी। और मेरी ऊपर नहीं पहुँचती हूँ ना तो इस तरह से मुझे चेयर लगानी पड़ती है, पूरा साफ़ करूँगी इसको। और थोड़े बहुत जैसे छींटे वगैरह पड़ ही जाते हैं ना, हमारा
चिमनी है तो वहाँ पे मैंने पंखा लगाया है ना, उस वजह से थोड़ा सा पंखा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर चिकनाई थोड़ी रहती है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी कॉलिन से। और चिमनी वगैरह भी साफ़ कर ली है। किचन और घर हमारा जितना साफ़ सुथरा रहेगा घर में उतना ही बरकत रहेगी और लक्ष्मी माता का वास रहेगा और रिद्धि सिद्धि रहेगी घर में, शुभ काम होंगे, शुभ लाभ होंगे। तो हमें ना हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कोई त्यौहार आ रहा है तो तभी हम साफ़ सफाई करें, वैसे हमको डेली ही सफाई रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, घर एक मंदिर होता है, उसको हर गृहिणी अपनी तरीके से सजाती है, संवारती है और साफ़ सुथरा रखती है, तो घर बहुत ही सुंदर और पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे हर चीज़ में एक एक ऐसे साफ़ करूँगी, खिड़की दरवाजे सब, इन सब को ना वैसे भी साफ़ करते रहना चाहिए। हफ्ते हफ्ते में तो करना ही चाहिए, मैं तो करती हूँ और डेली कर ही लेती हूँ। वैसे डेली ना करूँ तो हफ्ते में तो मैं खिड़की दरवाजे ऐसे, दरवाजे खासकर साफ़ कर लेती हूँ। खिड़कियाँ तो मैं रोज़ ही मारती हूँ हाथ इनमें। तो फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी डस्ट रहती है ना, क्योंकि रोड अभी तो हमारी जैसे बंद हो गई, लेकिन पहले बहुत होता था। और घर में जाले तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, दरिद्रता की निशानी होती है। जाले जिस घर में लगे होते हैं ना, वहाँ दरिद्रता रहती है। तो हमेशा ही घर में एक भी जाला नहीं होना चाहिए। वैसे भी मेरे घर में नहीं थे जाले, लेकिन फिर भी मैंने अपनी संतुष्टि के लिए कि इतने दिन अब मुझे साफ़ सफाई नहीं करनी है, 16 दिन, तो मैंने जाले आज ही निकाल दिए, सब अपने घर के पूरे साफ़ कर लिए फ्रेंड्स अच्छे से। क्योंकि फिर श्राद्धों में ना जाले भी नहीं निकालना चाहिए। बोलते घर में कोई भी चीज़, जैसे कीड़ा मकोड़ा भी आता है ना, चींटी भी आए तो उसे भी घर से नहीं भगाना चाहिए। कोई भी चीज़, बोलते हैं ना, किसी भी रूप में आपके घर में पितर आ सकते हैं, तो इस वजह से मानना चाहिए। और अपने पितरों का भी खास दिन है तो खास ध्यान रखना चाहिए। तो आगे मैं आप लोगों से बातें करूँगी फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर ब्लॉग देखिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी दिन का टाइम है, 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में 10 मिनट हैं और मैं अभी आपको मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह से आप लोगों ने देखा होगा मैं साफ़ सफाई में लगी थी। अब कल से श्राद्ध शुरू है और तो श्राद्ध शुरू है, जैसा कि आप लोग को पता है। तो मैं श्राद्धों से पहले साफ़ सफाई कर रही थी, घर की पूरी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि श्राद्धों में ना शुद्ध एकदम पितर लोग आएंगे हमारे घर में। पितर देवता इस टाइम श्राद्धों में पृथ्वी लोक पे आते हैं, तो इस वजह से मैं सुबह सब किचन विचन साफ़ कर लिया था। सुबह सुबह तो जैसे सब काम करना होता है ना, तो टाइम से, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं करी, झाड़ू पोछा कर लिया था, नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी, नाश्ता पानी हो गया था। उसके बाद ही फिर मैं हल्के हल्के मतलब जाले इसलिए निकाले कि ताकि ना अभी श्राद्ध में बोलते फिर जाले भी नहीं निकालने चाहिए, तो इसलिए मैंने निकाल दिए, पहले दिन ही निकाल देती हूँ। फिर नवरात्रि में भी वैसे भी साफ़ सफाई जाले वाले निकालने होते हैं, तो श्राद्ध ख़त्म होते तो नवरात्रि शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। तो 16 दिन तक अभी जैसे कि जाले ना लगे, इसलिए मैंने निकाल दिए। और फिर श्राद्धों में निकालना भी नहीं चाहिए, बोलते पता नहीं किस रूप में पितर आते हैं ना, तो इसलिए घर से कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए, बोलते साफ़ सफाई वगैरह। तो इस वजह से मैंने सब साफ़ सफाई में लगी थी। और उसके बाद पूरा खिड़की दरवाजे अच्छे से, पूरी फ्रिज भी साफ़ करी, अंदर बाहर किचन साफ़ कर लिया है। अभी तो मेरी फ़िलहाल श्राद्धों की साफ़ सफाई हुई है, फिर नवरात्रि की होगी, उसके बाद फिर दीपावली की होगी। तो थोड़ी थोड़ी होती रहती है ऐसे साफ़ सफाई, सभी लोग करते रहते हैं, तो साफ़ ही रहता है घर। बस मन नहीं मानता ना, इस वजह से करना पड़ता है। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद अभी पति देव जी का फ़ोन आया था, कल नहीं जाने वाली थी, उन्होंने कहा चलो तैयार हो जाना, तो बाज़ार जा रही हूँ, कुछ काम है। उसके बाद फिर श्राद्ध में कोई शॉपिंग भी नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, इसलिए अभी उनका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने सोचा तब तक आप लोग से बातें कर लेती हूँ। और आज है गणेश विसर्जन, तो फ्रेंड्स आप लोग से एक बात करनी थी। तो फ्रेंड्स, सभी जगह ना आज गणेश विसर्जन भी कर रहे हैं। तो गणेश विसर्जन वैसे मेरी तो
राय है ना, जैसे कि हम उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड वालों को गणेश विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के नाम से पहचानी जाती है और हमारे उत्तराखंड में ही मतलब उत्तराखंड में ही देवों का वास होता है। तो हर कोई अपने घर में गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सभी चाहते हैं। लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान है ना, सभी देवताओं का वास चाहते हैं। तो मेन तो जैसे सबसे बड़े देवता गणपति जी माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है। तो हम गणपति जी को विसर्जन कैसे कर सकते हैं ना, अपने घर से अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो उत्तराखंड में है खासकर उनके लिए, जो आजकल ना सभी लोग शौक में जैसे गणपति लाते फिर विसर्जन करते हैं। लाना तो चलो अच्छी बात है, पूजा पाठ करो गणपति जी का, लेकिन विसर्जन नहीं करना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि खासकर उत्तराखंड में तो मतलब देवताओं का वास है। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में जैसे देवताओं को पूजा जाता है और उनको अपने घर में बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है, पूजा पाठ सब होती है। लक्ष्मी माता, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ के साथ गणपति जी विराजमान होते हैं, तो घर में अच्छा होता है, शुभ मंगल होता है। तो उनको हम किस तरह से विसर्जन कर सकते हैं, अच्छा नहीं होता है। ये इसकी भी एक कथा है विसर्जन की। जैसे हाँ, महाराष्ट्र में जो है दक्षिण इधर के जो हैं उनको उनके लिए है ये सब, क्योंकि ना ये इसकी भी एक कथा है, आप लोग को भी पता ही होगी। जैसे कि कार्तिक भगवान जी दक्षिण दिशा में उधर रहते थे, तो वो ये मान्यता है कि गणपति जी अपने भाई के यहाँ उनको मिलने के लिए गए थे। तो फिर 9 दिन तक वो रहे, फिर उसके बाद उनका मतलब फिर वो आ गए तो इधर को। तो इस वजह से दक्षिण उधर को ना महाराष्ट्र साइड को ये मनाया जाता है कि 9 दिन बप्पा आए हैं तो उनको लाया जाता है, फिर विसर्जन किया जाता है। फिर बप्पा जी बोलते हैं, मतलब वादा करते हैं कि अगले साल मैं फिर आऊँगा अपने भाई से। इस तरह से एक कहावत है, मैंने भी ये सुना, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। तो उनके लिए सही है ये सब ना। तो उत्तराखंड में जो रहते हैं वो लोग भी आजकल सब एक दूसरे को देखा देखी करने लगे हैं। तो गणपति लाना तो चलो अच्छी बात है, पूजा पाठ करो, लेकिन विसर्जन नहीं करना चाहिए। और उसमें भी विसर्जन कोई अच्छे से करता है, कोई तो ऐसे नदी नालों में डाल देते हैं और फिर जैसे तैसे पानी में और फिर ऐसे ऊँचे से फेंक देते हैं ना, ये सब भी अच्छा नहीं होता है। भगवान जी हैं, उनकी पूजा करते हो, फिर आप ऐसे उनको विसर्जन फेंक देते हो, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो मैं तो यही मानती हूँ, जैसे उत्तराखंड वाले हैं उनको गणपति जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने घर में ही स्थापित करना चाहिए माँ रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ, ताकि आपके घर में रिद्धि सिद्धि रहे, शुभ लाभ, आपके शुभ काम हो। इस वजह से तो आप लोग की क्या राय है फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा। जहाँ के लिए ये नियम है, जहाँ के लिए मतलब ये है मान्यता, वहाँ होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र टाइप में ये लोग करते हैं तो उनके लिए चलो अच्छा है, लेकिन हमारा तो खुद ही भगवान जी यहाँ पे रहते तो हम उनको अपने घर से कैसे भेज सकते हैं ना, तो ये तो गलत बात है इस वजह से। तो अभी चलिए फिर मार्केट चलते, फिर आप लोग से ज़्यादा बात कर ली, कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करना, लेकिन मैंने अपनी राय रखी। मुझे इस तरह से मतलब उत्तराखंड में खासकर गणपति जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए, घर में ही उनको स्थापित कीजिए। भगवान जी का वास है हमारे घर में, तो सुख शांति अपने आप ही रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हूँ, आप लोग इसको ज्ञान मत समझिएगा। अब जैसे कि कल से श्राद्ध आ रहे हैं, तो अब श्राद्धों में भी ना अपने पितरों का नाम लेना चाहिए, उनको सुबह शाम दिया जलाना चाहिए उनका नाम का। और मान सम्मान घर में जो कुछ भी आप बनाते हैं सबसे पहले उनके नाम का निकाल के, मैं तो ये करती हूँ कि गौ माता को या फिर कौवे के लिए निकाल देते हैं ना, वो खिलाना चाहिए। पितरों का मान सम्मान करना चाहिए, उनको 16 दिन तक उनके लिए खूब उनकी पूजा पाठ, मतलब जैसे दिया जलाना चाहिए। और अच्छा होता है सुबह सुबह उठ के दिया, 1 लोटा पानी ना रात को भर के रख लो और सुबह अपने दहलीज में डालो, तो वो भी अच्छा होता है, पितरों को तृप्ति होती है बोलते। तो ये सब करने चाहिए श्राद्धों में, अच्छा रहता है। तो मैं तो करती हूँ, अब देखते क्या होता है, अगर ठीक रही तो मैं भी करूँगी। बड़े जल्दी आ रहे हो, पेट देखो अपना, किसने कहा क्या है आज? बाजार बंद है, नहीं जाना फिर है? तो वो दुकान तो खुली होगी, चलते फ्रेंड्स फिर देखते खुली है नहीं खुली है। तब से बोला तुमने 11 बजे तैयार हो ना, अभी आ रहे हो। मैंने पूरे घर की साफ सफाई कर दी मैंने अच्छे से, किचन क्लीन हो गया मेरा।
तो फ्रेंड्स मेरा किचन अभी क्लीन है पूरा घर। तो फ्रेंड्स घर को पूरा साफ़ करो ना तो अलग ही खुशी मिलती है उस दिन, बहुत ही मन और भी पॉजिटिव और अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। तो आप लोग को भी होता होगा। और मेरी बातें आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय।